हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल। तो आज काफी अर्जे के बाद हम एक बुक रिव्यू करने वाले हैं एंड दिस बुक इज वन ऑफ माय फेवरेट्स बुक, क्योंकि इस बुक में सिर्फ 4 चीजें लिखी हैं। लेकिन अगर हम इस 4 चीजों को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर लेते हैं देन आई कैन गारंटी यू कि आपकी लाइफ की आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स अपने आप सॉल्व हो जाएंगी, क्योंकि ये 4 चीजें जितनी ही सिंपल है उतनी ही ज्यादा इफेक्टिव है। और आज हम जानेंगे कि कैसे हम इन 4 चीजों को अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं और अपने अग्रीमेंट्स खुद बना सकते हैं। इस बुक में 4 अग्रीमेंट के बारे में बात हो रखी है। वो 4 अग्रीमेंट ऐसे अग्रीमेंट हैं जिन्होंने हमारी लाइफ को खराब करके रख दिया है, लेकिन इन अग्रीमेंट्स को अगर हम चेंज कर दें और इनको अगर हम अपनी लाइफ के अनुसार यूज करें तो इन अग्रीमेंट्स को हम एक पॉजिटिव वे में यूज करके अपनी लाइफ को एक पॉजिटिव तरीके से चेंज कर सकते हैं। इस बुक का नाम है द 4 अग्रीमेंट्स एंड आई एम श्योर कि ये बुक आपने पहले पढ़ी होगी, और अगर आपने नहीं पढ़ी है तो फिर इस बुक का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी। आप वहां से जाके इस बुक को परचेज कर सकते हैं या फिर इसकी ई बुक भी पढ़ सकते हैं। नाउ मूविंग बैक टू द वीडियो। पहला अग्रीमेंट है बी इम्पेकेबल विद योर वर्ड। अब इसका क्या मतलब है? इस चीज का ये मतलब है कि हमारे वर्ड्स की बहुत ज्यादा वैल्यू होती है। हम किससे क्या बोल रहे हैं, किस तरीके से बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं, वो बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सामने वाले के ऊपर बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालता है। इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी। फॉर सपोज मान लेते हैं कि ऑफिस में आपका बॉस आपसे ये बोल दे कि तुझसे कुछ नहीं हो सकता, यू आर नॉट केपेबल ऑफ एनीथिंग। या फिर स्कूल में कोई टीचर अपने स्टूडेंट से ये बोल दे कि तुम ज्यादा मार्क्स कभी ला ही नहीं सकते, तुम हमेशा इतने ही मार्क्स लाओगे, तुम हमेशा फेल ही होगे। तो गाइज ये जो वर्ड्स है ना, ये उस इंसान के दिमाग में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से वो ये सोचने लग जाता है कि शायद मैं इससे अच्छा परफॉर्म कर ही नहीं सकती, शायद मैं इससे अच्छा मार्क्स ला ही नहीं सकती, राइट। और क्योंकि ये सारे वर्ड्स हमारे दिमाग में बैठ जाते हैं तो सबकॉन्शियसली हमारे माइंड को ऐसा लगता है कि हम बस इतना ही परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये अग्रीमेंट हमें यहाँ पर ये बताता है कि वर्ड्स एक सीड की तरह होते हैं, इसलिए जब भी आप कुछ बोलते हो तो बहुत ही ज्यादा सोच समझ के बोलने की जरूरत है, क्योंकि आपके वर्ड्स नए प्लांट्स को जन्म देते हैं। फॉर सपोज अगर कोई इंसान आपसे बस इतना बोल दे कि यार राधिका, आई जस्ट लाइक हाउ यू स्पीक, आई लाइक द वे यू स्पीक, राइट। आपको अपनी चीजों में कॉन्फिडेंस महसूस होगा, आप और भी अच्छे तरीके से बोलने की कोशिश करोगे, आप अपनी उस चीज में और भी ज्यादा इंप्रूवमेंट लाने की कोशिश करोगे। तो इसी तरह हमारे वर्ड्स हमारी लाइफ में काफी ज्यादा चेंजेस लाते हैं। नाउ मूविंग फॉरवर्ड टू द अग्रीमेंट नंबर 2 एंड अग्रीमेंट नंबर 2 है दोस्तों, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये कहने में तो एक बहुत ही ज्यादा छोटा सा अग्रीमेंट है, एक बहुत ही ज्यादा सिंपल सी लाइन है जो मैंने बोल दिया कि डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, लेकिन अगर आप अपनी लाइफ में इस चीज को इम्प्लीमेंट करने लग गए देन ट्रस्ट मी कि आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम्स उसी टाइम सॉल्व हो जाएंगी एंड आई कैन गारंटी ऑन दिस। हमें ऐसा लगता है ना कि हम सबकी लाइफ में मेन कैरेक्टर्स हैं, सब लोग ऑल द टाइम बस हमारे बारे में सोच रहे होंगे। हमें ऐसा लगता है कि इसने मुझे ये कह दिया यार, इसने मुझे ऐसा क्यों कहा, बस उसी एक चीज को लेके बैठ जाते हैं, उसी चीज को सोचने लगते हैं। किसी ने हमसे छोटी सी एक चीज क्या बोल दी, फिर पूरे दिन हमारे दिमाग में बस वही एक चीज कर चलती रहती है कि उसने मुझसे इस तरह क्यों बोला, इसने मुझसे ऐसे बात क्यों करी। और फिर बाद में जाके पता चलता है कि उसके घर में तो यार प्रॉब्लम चल रही है, वो अपनी लाइफ में इतनी ज्यादा टेंस है इसलिए उसने ऐसा बोल दिया। तो उसने वो बोला क्योंकि उसने बस कहीं और का प्रेशर कहीं और उतार दिया, राइट। उससे कुछ ऐसा लेना देना नहीं था और उसने वो मीन भी नहीं करा जो उसने बोला। तो ये सारी चीजें ना हमारी डेली लाइफ में बस चलती रहती है, और अगर हम चीजों को पर्सनली लेना छोड़ दें तो हमारी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। इस चीज के लिए ना मैं आपसे ये कहूंगी कि आप हर एक इंसान की लाइफ में अपने आप को मेन कैरेक्टर समझना बंद कर दो, क्योंकि आप नहीं हो। आप बस अपनी ही लाइफ में अपने आप को मेन कैरेक्टर समझोगे तो वहां तक सही है, लेकिन अगर आप दूसरों की लाइफ में भी अपने आप को मेन कैरेक्टर समझोगे तो वो बिल्कुल गलत है। थर्ड अग्रीमेंट है डोंट मेक अजम्पशंस, और ये भी कहीं ना कहीं पहले वाले अग्रीमेंट से मिलता जुलता है, दैट इज डू नॉट टेक एनीथिंग पर्सनली। हम ना अपनी लाइफ में अपने आप ही अजम्पशंस बनाने लग जाते हैं। जैसे कि सपोज आपने किसी को कॉल किया, आपने अपनी फ्रेंड को कॉल किया एंड उसने आपका कॉल नहीं उठाया,
बस बात यहाँ पे खत्म हो जानी थी। आपको ये सोचना था कि चल यार उसने कॉल नहीं उठाया, मे बी शी विल कॉल मी बैक, या फिर मैं उसको कुछ देर बाद कॉल कर लूंगी। बट आप इस चीज को किस तरह लोगे, जैसे ही आपकी दोस्त ने आपका कॉल नहीं उठाया तो आप एजम्पशंस बनाना शुरू कर दोगे अपने आप, अपने माइंड में आपके एजम्पशंस बनना शुरू हो जाएंगे कि शायद उसने मेरा कॉल इग्नोर कर दिया, उसके हाथ में फोन रहता है यार हरदम, उसके हाथ में फोन होगा लेकिन उसने फिर भी मेरा कॉल नहीं उठाया। यार इतनी 1 घंटा हो गया और 1 घंटे से क्या उसने कॉल नहीं देखा होगा कि उसने मेरे को कॉल बैक नहीं करा। एंड बस ऐसे हम एजम्पशंस बनाने लग जाते हैं और बाद में हमें ये पता चलता है कि यार वो तो हॉस्पिटल में थी, कुछ इशू हो गया था एंड अभी फ्री होकर वो घर पहुंची है। सो गाइस यहाँ पर ये चीज हमें समझने की जरूरत है कि हम खुद से एजम्पशंस बनाने लग जाते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं हमारे जो रिश्ते हैं वो अपने आप हम अपने मन में ही खराब करने लग जाते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ, अपने फैमिली के साथ। तो इससे बेटर ये है कि आप थोड़ा सा पेशेंस रखो और अगर आपको डाउट है तो आप सामने से जाके आगे से उनसे पूछ लो, रादर दैन मेकिंग फॉल्स एजम्पशंस, क्योंकि वो एजम्पशन सिर्फ आपके दिमाग में सच होते हैं लेकिन रियलिटी कुछ और ही होती है। एंड नाउ स्पीकिंग अबाउट द फोर्थ अग्रीमेंट, एंड द फोर्थ अग्रीमेंट इज ऑलवेज डू योर बेस्ट। अब गाइस आपका ना हर एक दिन अलग अलग होगा, राइट? हो सकता है कि आज आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक फील कर रहे हो और कल आपको वो एनर्जी फील ना हो, कल आप थोड़े सा डल फील कर रहे हो सकता है कि आज आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव फील हो रहा है, किसी दिन आपको पॉजिटिव फील ना हो रहा हो, या किसी दिन हो सकता है कि आपको कुछ भी फील ना हो रहा हो। किसी दिन ऐसा हो सकता है कि आपको बहुत ही ज्यादा हैप्पी फील हो रहा है, किसी दिन आपको सैड फील हो रहा है, किसी दिन आपको नॉर्मल फील हो रहा है, किसी दिन गुस्सा आ रहा है। तो यहाँ पे मेरा कहने का ये मतलब है कि हर रोज हमारी मेंटालिटी सेम नहीं होती, हर रोज हमारी बॉडी सेम नहीं होती। तो इसीलिए जरूरी नहीं है कि जो काम, जैसा काम हमने आज किया एकदम परफेक्ट तरीके से, वही सेम काम हम कल भी कर पाए। और इसमें कुछ इशू भी नहीं है। हमें अपने आप से परफेक्शन जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना, वो हमें बंद कर देना चाहिए, क्योंकि गाइज हम हर टाइम परफेक्ट नहीं हो सकते एंड दैट इज द ट्रुथ। तो अपने आप से परफेक्शन की एक्सपेक्टेशन रखना ही सबसे बड़ी गलती होती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप अपना काम नहीं करोगे। यू हैव टू डू योर बेस्ट। आपका जो बेस्ट, जिस दिन पे जो बेस्ट बन सकता है वो आपको करना है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप हर दिन परफेक्ट ही रहोगे। हो सकता है कि आज आपने 80% दिया, लेकिन उस दिन आपका 80% ही आपका 100% था। हो सकता है किसी एक दिन आपने 90% दिया, लेकिन उस दिन आपकी बॉडी, आपकी मेंटालिटी के हिसाब से आपका 90% ही आपका 100% था। इफ यू आर गेटिंग द पॉइंट, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, गाइज हर रोज हमारी एनर्जी सेम नहीं होती, ना ही हम अपनी इस एनर्जी को हर रोज सेम कर सकते हैं, क्योंकि हर रोज हम अलग अलग सिचुएशन से डील करते हैं। इसीलिए हमें हर सिचुएशन में अपना बेस्ट देने की जरूरत है। इन 4 एग्रीमेंट्स के साथ हमारी आज की वीडियो यहीं पर एंड होती है एंड आई रियली गारंटी यू गाइज, मैं दोबारा बोल रही हूँ कि अगर आप ये 4 चीजों को अपनी लाइफ में सुधार ला पाते हो तो आपकी आधी से ज्यादा प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाएगी। तो मिलते हैं ऐसी ही और वीडियोस के साथ। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो जरूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।